बच्चों नमस्कार। झारखंड अद्वित परिषद रांची द्वारा 2025 की इंटर परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। आइए इस प्रश्न पत्र के पहले भाग जो एमसीक्यू है उसके प्रश्नों को देखें और उसके सटीक उत्तर को जानें। तो इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद सबसे पहली बात आ रही है कि कुल इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे जो होंगे वह वे एमसीक्यू होंगे। सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार इस भाग के लिए आपको कुल 25 अंकों का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सबसे सही विकल्प है उसको चुनिए और लिखिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा और इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको 1 घंटे 30 मिनट में देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक, प्राकृतिक घटक, मानवीय एवं प्राकृतिक घटक दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मानवीय घटक। मानवीय घटक इसका सही उत्तर होगा। अगला है सवाल, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेगा सिटी? तो 10 लाख, बी में 50 लाख से अधिक, सी 1 करोड़ या डी 1 लाख। तो इसका सही जवाब है 50 लाख से अधिक। दूसरा सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहाँ है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में, बी मैदानों में, सी पठारों में या डी मरुस्थल में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या जो होगी वह मैदानों में होगी। मैदानों में बहुत सारी सुविधाएं होती है इस कारण। तो इसका सही जवाब होगा मैदानों में। आगे आ रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई? ये 1911 को, बी 1981 को या सी 1951 को या डी 1921 को। तो इसका सही जवाब है डी 1921। अगला सवाल है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनकी भी देन है। डॉक्टर महबूब उल हक, इनकी भी देन है। एलएनसी सैंपल की नहीं है, रेटजेल की नहीं है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक में से सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक का देन है। इस कारण इसका सही जवाब होगा डॉक्टर महबूब उल हक। अगला सवाल आ रहा है, निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? कोल खोज, पुष्पोत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। ध्यान दीजिएगा, विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा। जैसे अंग्रेज लोग भारत आए थे, यहाँ पर किस प्रकार की खेती की स्टार्ट हुई? तो पुष्पोत्पादन पहले से चलता आ रहा था, मिश्रित कृषि पहले से चलती आ रही थी। कोल खोज जो था ये रूस में चलता है, यहाँ की बात नहीं है। तो रोपण कृषि जिसमें चाय, कहवा, कॉफी, गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा रोपण कृषि। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर फल फूल और सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। तो ये है फूल से, ये जवाब है सही। दाल से नहीं, अन्न से नहीं, फल और सब्जी से। तो फल और सब्जी इसमें अधिक संभावना है, तो इसलिए इसका यह जवाब सबसे सटीक जवाब होगा फल और सब्जी से। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है जो लंबे चौड़े क्षेत्र में अंग्रेजों के आने के बाद जिसकी खेती नहीं की गई है, वो पहले से चल रही हो? तो कॉफी, गन्ना, रबड़ या गेहूं। तो कॉफी जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत है, रबड़ रोपण कृषि के तहत है, गन्ना भी रोपण कृषि में आता है। तो इसका सही जवाब होगा गेहूं। उसके बाद है अगला सवाल, निम्न में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजी जो लगाता है एक व्यक्ति होता है, तो एक व्यक्ति को फायदा होगा, तो इसलिए इसका स्वामित्व व्यक्तिगत होगा। अगला सवाल है, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट नगोया को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा नगोया। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। तो नई औद्योगिक नीति 1991 में बनी थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा 1991। एक विकसित अर्थव्यवस्था में
एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर रहेगा? प्राथमिक क्षेत्र मतलब खेती में। द्वितीय, अगला सवाल है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी चतुर्थक क्षेत्र। तो सी तृतीयक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कील नहर कहाँ स्थित है? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी बेल्जियम या डी रूस में। तो कील नहर जो है यह जर्मनी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, चक्रीय, जैव संसाधन या दोनों? तो यह चक्रीय संसाधन है। उसके जल चक्र आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? 25 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50 सेंटीमीटर तक, सी 75 सेंटीमीटर से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 100 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका जवाब 75 सेंटीमीटर से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर खनिज तेल कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर जो है वह गुजरात में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। अगला है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जो है और दक्षिणी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक जो है हम कहेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में पड़ता है, तो उत्तरी अटलांटिक इसका सही जवाब होगा। अगला है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी जकार्ता, सी वियना या डी मांटेविडियो। तो इसका सही जवाब होगा ए जेनेवा। अगला सवाल है, कोच्चि पत्तन कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में या तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा कहां पर भाई? केरल में। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो द्वितीय में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, बी सीमांत भूमि, सी निवल बोया गया क्षेत्र, डी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो इसका सही जवाब है बी सीमांत भूमि। अगला सवाल है, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? जल अनुपलब्धता से बचने के लिए सही जवाब, निरंतर बढ़ती मांग के लिए सही जवाब, स्थानिक और ऋतुगत असमानता के कारण सही बात है। तो इनमें से सभी होगा। अगला सवाल है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से यह होकर के नहीं गुजरती है, तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? 1991, बी 1952, सी 1948 या डी 1989। तो अभी जो हाल फिलहाल में औद्योगिक नीति आई है, नई औद्योगिक नीति, वह 1991 में आई है। तो फाइनली इसका सही जवाब होगा नई औद्योगिक नीति 1991। और लास्ट क्वेश्चन है, द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? ए एयर लीच, बी मीडोज, सी महात्मा गांधी, डी फ्रेडरिक रेटजेल। तो द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक हैं मीडोज, इसलिए हम इसका सही जवाब लिखेंगे मीडोज। तो बच्चों धन्यवाद। 25 सवाल हैं।